नमस्ते। जय भारत। जो इस्लामिक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस रहा। चलते गया थ्रू डिफरेंट टाइम्स स्पेसेस एक्सेट्रा। इसमें ये जो अखबार है, न्यूज़पेपर स्टार ऑफ इंडिया, काफ़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। उसमें काफ़ी एडिटोरियल्स लिखे लोग, और कई लोगों का आर्टिकल्स उसमें आए, लगभग कई लोगों का। इसलिए अभी क्या, एक सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स का बात करने के बजाय कई लोग हैं। पर एक बात इंटरेस्टिंग है, ये लोग लगभग एक ही बात अनेक शब्दों में तरह तरह एक ही बात कर रहे थे कि सईद अहमद खान जैसे बोले इस्लाम इज नेशन, इस्लाम एक नेशन है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग जगह चाहिए वगैरह। उसी का कई प्रकार का प्रत्यक्ष रूप आया। बस अब स्टार ऑफ इंडिया एक लेख लिखा कि हिंदू का एक सीक्रेट प्रोग्राम है भाई, हिंदुओं का एक सीक्रेट प्रोग्राम है। देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो करतूज, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पद्धति प्रोग्राम, उसका आधार पर स्टार ऑफ इंडिया लिखा कि हिंदुओं का एक सीक्रेट प्रोग्राम है। वो सीक्रेट प्रोग्राम क्या है? अंग्रेज यहाँ से जब जाएंगे तो बहुमत हिंदुओं का है, तो हिंदू अधिकार अपना बस में करेंगे, फिर मुसलमान को ऊपर अत्याचार करेंगे, संस्कृत में तेजो वध करेंगे मुसलमान का, उनका कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। मुसलमान तो बस भागना पड़ेगा भारत से, भिखारी बनेगा, ये है वो है। हाँ, भिखारी तो बन गया भारत से अलग होकर के पाकिस्तान, वो 20 की बात किया मैंने। तो ये प्रोग्राम ये था कि स्टार ऑफ इंडिया का कि सेंटिमेंट्स के लिए अपील करना, इस्लाम रिलीजन को लेकर के अपील करना कि आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। फिर एक बात वो कर रहे थे, इस्लाम का एक अलग कल्चर बोला, इस्लाम का कुछ अलग कल्चर बात किया। तो मेरा समझ में नहीं आ रहा भाई, ये किस चीज़ को इस्लामिक कल्चर कहता है, समझ में अब नहीं आ रहा। कल्चर के तौर तरीके, यदि तौर तरीके कल्चर है तो इस मुसलमान और हिंदू में क्या फ़र्क है? जो भारत का रहने वाला मुसलमान और हिंदू में क्या फ़र्क है? अंग्रेजी शब्द कल्चरली देखेगा तो भी मैं संस्कृति का बात नहीं कर रहा हूँ, संस्कृति थोड़ा ज़्यादा गहरा है, पर मान लीजिए कल्चर ही ले ले, तो क्या भारत में क्या मुस्लिम कल्चर कोई नाम है, नाम का कोई वस्तु है क्या अलग? जहाँ तक मुझे दिखता है ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। जो भी हिंदू कल्चर यदि हो, वही तो मुस्लिम कल्चर है। क्या फ़र्क है? सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि वो एक अलग तरीके से प्रार्थना करता है, ये कुछ और तरीके से प्रार्थना करता है। उसके अलावा रहना सहना, तौर तरीके, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सब तो एक ही है। तो फिर मुस्लिम कल्चर का कॉन्सेप्ट कहाँ इंजेक्ट किया बीच में? वो स्टार ऑफ इंडिया किया। वो मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम रिलीजन, ये सब सेंटिमेंट्स लेकर के अपील किया। क्यों किया क्या किया पता है? कांग्रेस के पक्ष में कभी नहीं रहना, क्योंकि कांग्रेस का हिडन एजेंडा है। वास्तव में कांग्रेस ऐसे कोई हिडन एजेंडा था भी नहीं, आज भी नहीं है। उल्टा वो मुसलमान का पक्ष में ज़्यादा ये थे। यदि कांग्रेस का कुछ पक्षपात थे तो हिंदुओं के विरोध में थे।
बापू भी वही किया, ये मुसलमान है तो ठीक है, यदि मुसलमान आपको थप्पड़ मारा आप वापस मत मारो, यही कहने वाले थे। और वो प्रार्थना को मॉडिफाई किया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर तो बापू ने जोड़ दिया, ईश्वर अल्लो तेरो नाम, ऐसा कुछ नहीं है, वो बापू का देन है। ये सब कुछ किया। तो असल में रोशाकुल जो होना हिंदुओं को होना चाहिए, अब तो होते नहीं है, ज़रूरत नहीं है हमें रोष दिखाने का, कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो स्टार ऑफ इंडिया कल्चर अलग है मुसलमान का, बोला हमारा समझ में नहीं आया। यदि आपका समझ में यदि आ गया तो ज़रा सोचिए कि आपका समझ में कुछ गड़बड़ है। तो ये सेंटिमेंट्स के लिए अपील किया। और फिर ये कई लोगों का आर्टिकल्स आया स्टार ऑफ इंडिया में। एक सर मोहम्मद याकूब साहब का आर्टिकल आया। एक ही बात है, कुछ नया बात किसी ने नहीं कहा, कुछ नया कहने के लिए है ही नहीं। बुनियादी तौर पर फंडामेंटली एक ही बात कर रहा है, हिंदू आपको डोमिनेट करेंगे, आपका सामने हिंदुओं का गुलामी आ रहा है। अरे पाकिस्तान में हिस्ट्री भी कुछ ऐसे लिखा, तो हिंदुओं का गुलामी से बचा करके मुसलमान को रक्षा करके पाकिस्तान बनाए, यही तो उनका हिस्ट्री लिखा है। तो वही एक बात है, हिंदुओं का गुलामी होगा, कल ये होगा वो होगा, ये सब बोलते गया। तो एक तो सर मोहम्मद याकूब लिखा और वो कहता है कि हम, और एक बीच में कुछ और भी बात किया, यदि उत्तर भारत में मुसलमान बहुमत में है तो हम गार्डियंस ऑफ फ्रंटियर बनेंगे, मतलब सीमा रक्षा हम करेंगे, हम फ्रंटियर का गार्ड करेंगे। अरे भैया, हमें आपका गार्डियनपन का इतना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है आप ही हमारे ऊपर हमला करेंगे पहले, आज नहीं तो कल। कोई कॉन्सिस्टेंसी नहीं है अब में, जो आज बोलता है, जो अलगाववादी में जो आज बोलता है कल कुछ और बोलेंगे, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये सब कुछ चल रहा था। उस समय एक अंग्रेज जॉन गॉटमैन ने किताब लिखा, मैग्ना ब्रिटानिया, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में लिखेंगे भाई, मैग्ना ब्रिटानिया एक किताब लिखा। उसमें ये कॉपमैन ने बात किया, जो पान इस्लामिज्म बात करता है ना, पान इस्लामिज्म, जिसे मुसलमान दार उल इस्लाम कहते हैं। कोटमैन कहता है दार उल इस्लाम असंभव है, कभी नहीं होगा। मतलब पान इस्लामिज्म, तो अंग्रेजी में ऐसे लिखा, पान इस्लामिज्म कभी होने वाला नहीं है। वजह बता रहे हो, देखिए, एक गैर मुसलमान के सामने सब मुसलमान खड़े हो जाएंगे साथ हो जाएंगे उनसे लड़ने के लिए, मतलब काफिर से लड़ने के लिए तो सब एक हो जाएंगे, पर उनका अंदर कोई एकता नहीं। अंग्रेज कोटमैन ने कहा, जब काफिर सामने आएगा तब इनका अलग अलग सेक्ट वगैरह, बोली, भाषा, सब फॉर द टाइम बीइंग अलग रख करके काफिर का विरोध करने के लिए एक हो जाएंगे। पर जो काफिर का विरोध करने के बाद इनका आपस के अंदर में कोई तालमेल नहीं है, वो कभी एक नहीं होते, आपस में इतना लड़ने वाले, कैसे पान इस्लामिक नेशन बनाएंगे, कैसे दारुल इस्लाम बनाएंगे। और एक बात उन्होंने ठीक कहा, पहले वाले भी ठीक किया, दूसरा बात भी उन्होंने ठीक किया। ये तो मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स लोग ये सब कहेंगे, दारुल इस्लाम कहेंगे, पान इस्लामिक कहेंगे, इस्लामिक कॉरिडोर की बात करेंगे, इस्लामिक ब्लॉक का बात करेंगे, सब कहेंगे। पर रूलर्स है ना, मुस्लिम रूलर्स, उसमें कितना लोग इनका पक्ष में जाएंगे, उसमें कितना लोग दारुल इस्लाम का सपोर्ट करेगा? वो कोई नहीं करेगा, क्योंकि अपना अपना सत्ता कुर्सी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। जितना भी रूलर्स है, हाँ, अपना जगह में वो शासन करेंगे, वहाँ चाहे इस्लाम का रूल बनाओ या शरिया कुछ जो भी बना हो,
पर जोड़ करके एक साथ एक दारुल इस्लाम बनाना कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई विरोध, हर कोई विरोध करेंगे, वो प्रकट रूप से सामने से विरोध करेंगे। और ये इंटेलेक्चुअल जो भी बोले, इंटेलेक्चुअल को कौन मानता है भाई? जहाँ तक मेरा समझ में आता, जो इंटेलेक्चुअल्स वाला कमीज सबसे ज़्यादा उपयोग करता है कम्युनिस्ट लोगों ने, मार्क्सिस्ट लोगों ने। वो मार्क्सिज्म में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स का भावना बहुत है, फेटिशिज्म बहुत है। पर जितना भी मार्क्सिस्ट पार्टी है ना, वो कभी कोई इंटेलेक्चुअल्स को नहीं मानता, कभी नहीं मानता। अरे लेनिन ने एक बार खुला कह दिया, whenever an intellectual opens his mouth, it's a bourgeois that is going to speak. यही है इंटेलेक्चुअल्स का अवतार। अब मुसलमान रूलर्स क्या मुस्लिम सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स का बात मानेगा दारुल इस्लाम के लिए? अपना सत्ता छोड़ेगा? सवाल ही नहीं है। तो ना ही मुसलमान एक हो सकता है, ना ही इस्लामिक रूलर सत्ता छोड़ करके दारुल इस्लाम का पक्ष में जाएगा। इसलिए जो भी दारुल इस्लाम, पैन इस्लामिज्म जो भी बोलता है वो असंभव है। फिर भी कोटमैन ने तो बताया, ये जो कोटमैन का किताब का नतीजा बाद में आएगा, अभी देखो। फिर भी लोग लिखते गए। एक अल अमान दिल्ली का, वो कहता है कांग्रेस तो हिंदुओं के लिए है, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं के लिए, इसलिए मुसलमान कांग्रेस में मत जाया करो। अरे कांग्रेस नेताओं को भी वो नकार रहे थे। असल में कांग्रेस नेता जितने भी थे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, सब मुसलमान का पक्ष में था, कई वजह से, कई पर्सनल वजह से भी नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। और जितना भी मुसलमान है वो कांग्रेस से बजाय मुस्लिम लीग है और कई जमात जैसे है, कई उम्मा है उनका, कई अंजुमन बहुत है, इन सब में शामिल हो जाए ना, कांग्रेस का पक्ष में कभी नहीं जाना। ये तो बोलने का वजह है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है उस समय। और जो न्यूज़पेपर्स जो है ना, जितना भी न्यूज़पेपर्स है, वो जी तोड़ कोशिश कर रहा मुसलमान को कांग्रेस से डिस्टेंस करने के लिए, मुसलमान को कांग्रेस से दूर रखने के लिए क्या जितना प्रयत्न कर सकेंगे उतना कर रहे थे वो। क्योंकि भैया 1937 में इलेक्शंस आ रहा था, यदि इलेक्शंस में हिंदुओं का बहुमत आया, मुसलमान डरते थे कि वो हिंदू बहुमत में आया तो हिंदू मुसलमान के ऊपर जुल्म करेगा, गुलाम बनाएगा। बात सही है, क्योंकि यदि मुसलमान मेजॉरिटी में आया, वो गैर मुस्लिम के ऊपर तो करेगा ही करेगा, जुल्म करेगा ही करेगा। जैसे टैक्स लेंगे, गुलाम बना कर रखेंगे, उनका स्वभाव है। वो उनका स्वभाव हिंदू में भी है, इसका वर्णन संकल्प बहुत किया। अरे सदियों से हिंदुओं के साथ रहता है कि उन्हें पता नहीं चला कि हिंदू का स्वभाव क्या है। सोच विचार के इतना तो होना चाहिए है। बहुमत में मुसलमान ऐसे समझते हैं, इसलिए वो लोग अलगाववादी मुसलमान का बात नहीं माना। पर जितना लोग ये जो अलगाववाद का पक्ष में जा रहे थे, उनको भी समझ में आना चाहिए था भाई हिंदू क्या है। पर मेजॉरिटी मुस्लिम तो इनका बात में नहीं आया और भारत में रहा, पहले भी रहा, आज भी रहते। फिर देखिए, तो जितना भी न्यूज़पेपर है उनका पक्ष में, वो मुसलमान को कांग्रेस से अलग करने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहा थे। और एक सैयद शकीर अली, मुल्ला अब्दुस समद, मुस्लिम लीग का भी है और अलग ऑर्गेनाइजेशंस का भी है, ये सब लिखते गए, आर्टिकल्स लिखते गए, स्टार ऑफ इंडिया जैसे अखबार में लिखते गया, कई लिखते गया। ये सारी चीज़ तो बस रिपीटेशन ही था, दोबारा वही आइडिया, अलग अलग रूप भेद भाव में अलग अलग, वही एक आइडिया, कुछ नया नहीं आया। बस वही, हम गुलामी होगा, ये होगा, बस वही बात का रिपीट करने वाला बहुत हुआ। और उसका रिपीटेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत हुआ, और सब चला।
फिर 1937 जून 1 में स्टार ऑफ इंडिया एक एडिटोरियल लिखा। वो एडिटोरियल का जो भाव है वो बस सुनिए, पूरा पढ़ नहीं सकेंगे, नहीं पढ़ूंगा, बात बताऊंगा क्या है। एडिटोरियल में ये लिखा कि मुसलमान और कांग्रेस साथ नहीं रह सकते। सुना, मुसलमान और कांग्रेस साथ नहीं रह सकते। अरे थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे ना, बस कांग्रेस से कहा पर हिंदू का नाम था। हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। बड़ा फाइंडिंग्स और डिस्कवरी हुआ भाई, नोबेल प्राइज देना चाहिए। हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, वही भाषा मुसलमान और कांग्रेस साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमान कांग्रेस में काम नहीं करना। और कांग्रेस जो भी स्वतंत्रता चाहता है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए, उनका सीक्रेट प्रोग्राम है। बस डाउट ही करते गया और ये जितना उनसे हो सके उतना फैलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं हुआ कि मेजॉरिटी मुसलमान जो भारत में रहता है वो हिंदू को जानते हैं भाई। कितना सुनेगा, कई लोग सुने पर बहुत कम लोग, मेजॉरिटी कभी ना सुना। तो एडिटोरियल में खूब लिखा। और उसके बाद अपना दुरानी साहब, FK खान दुरानी साहब, वो भी उन्होंने भी लिखा आर्टिकल ही आर्टिकल चल रहा है। जो भी पढ़े लिखा मुसलमान है सबको भड़काने के लिए सब लिख दिया गया, लिखते बहुत सारे लोग लिखा। और खान दुरानी साहब भी लिखा। और अगस्त महीने में मियाँ अहमद यार खान दौलताना, मैं नाम बोलते जा रहा हूँ, कई लोग हैं, कई नाम है, बस नाम ही बोल लूँगा, उसका डिटेल्स तो वही का वही है। वही पुराना तेल अलग अलग बोतल में, तेल तो पुराना है, बोतल नया है। एक मियाँ अहमद यार खान दौलताना पंजाबी लीडर है, पंजाब मुस्लिम लीग का कुछ अवधि रखता है वो। उन्होंने भी वही बात हम नहीं साथ रह सकते। और एक जफर अली खान, कलकत्ता में जो कुछ मीटिंग हुआ वहाँ भी उनका द्वारा भी वही कहानी, वही जोर जबरदस्त कहानी। इतना कुछ चला, ये तो चलेगा ना, जैसे मैं कल भी बताया था, चलेगा। अभी 1947 तक यहाँ चलेगा, 47 के बाद वहाँ जलेगा। ये तो अलगाववाद चलेगा भारत में 47 अगस्त 15 तक, पर उसके बाद पाकिस्तान बनेगा, वहाँ जलना शुरू करेगा। और जलन देखिए कहाँ तक पहुँच गया, देखिए सामने है। यदि उससे कोई सबक सीखेगा तो बस भला इसमें है आपका। बदल लो, खुद को बदल लो, क्योंकि बस पता नहीं बदल पाओगे नहीं, कि बदल तो पाओगे कई लोग। इतना ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा का बावजूद जो भारत का मुसलमान है वो पूरी का पूरे नहीं भड़का, चंद लोग भड़क गया। तो पाकिस्तान को बचने का उम्मीद है, सामने है। संस्कृति अपनाओ, बस विश्वास रखो, मजहब रखो, कौन रोकता है, पर संस्कृति अपनाओ, नहीं तो भारत में मिलना मुश्किल रहेगा आपको। संस्कृति अपनाओ, थोड़ा बहुत ईमानदारी सीखो। ऐसे नहीं कि कोई भी काम करके अपना काम निपटा, अपना मतलब निकालना, नहीं, ये नहीं होगा। खुद का मतलब निकालने के लिए कुछ भी करे, इससे दूर रहना, इससे बचना। पीढ़ियाँ लगेंगे इससे बचने के लिए, पीढ़ियाँ लगेंगे, क्योंकि कई लोग जो बाहर से आए भारत में, वो लोग अभी तक बच नहीं पाया। अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी करे, कुछ भी बोले, पूरा नहीं बच पाया। कुछ लोग तो समय तो लगेगा, लेकिन बच तो पाएगा, संस्कृति अपनाएगा। सब संस्कृति अपनाना नहीं है कि अपनाना ही एक ही मुद्दा सामने रख के आप चलिए, बच जाओगे। तो ये सब माहौल हो रहा था भारत में, यह सब चल रहा था। अंग्रेज बैठ के देख रहे थे।
नतीजा क्या हुआ पता है? अंग्रेज फेडरल सिस्टम का जो आइडिया बना के लाया वो पूरा ड्रॉप किया। वो फेडरल सिस्टम चाहता था ना, किसके पक्ष में? अंग्रेज खुद तो नहीं चाहते थे फेडरल सिस्टम बना दे, और हिंदू शुरू से ही नहीं चाहते थे। कोई भी हिंदू नेता फेडरल सिस्टम का पक्ष में नहीं थे। कोई भी हिंदू नेता फेडरल सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, नहीं करने वाला थे वो। और अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का संभवतः होने के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक पॉसिबिलिटी बनाने के लिए अंग्रेजों ने फेडरल सिस्टम का प्रोग्राम बनाया, योजना बनाया। और शुरू में मुसलमान फेडरल सिस्टम का पक्ष में थे, सपोर्ट कर रहे थे, बट हिंदू शुरू से ही विरोध में कर दी, फेडरल सिस्टम नहीं चलेगा। ये सब कुछ देखा मुसलमान भी बोलता है कि हम ना कांग्रेस के साथ रह सकता है, ना हिंदुओं के साथ रह सकता है, ना कोई गैर मुस्लिम के साथ रह सकता है, और ना ही मुसलमान के अंदर जो मेरा जैसा नहीं है उनके साथ रह सकता है। ये सब देख करके अंग्रेजों ने वो पूरा फेडरल रिपब्लिक बनाने का, वो फेडरल सिस्टम बनाने का आइडिया जितना है बस दफना दिया, वो आइडिया ही छोड़ दिया। तो ये जो बुद्धिजीवी इतना भयंकर सब कुछ डांस नाच करते करते बड़ा कहता है ना, वर्बल फायरवर्क्स, वाक धोरणी, शब्दों से मैजिक बनाना, शब्दों से दुनिया बनाना, शब्दों से कुछ रचना करके आपके सामने रखना, विस्तार करना, इतना बहुत कुछ किया। सब हीरो बने, सब हीरो बने, बस अंग्रेजों ने फेडरल सिस्टम ड्रॉप ही किया। हम तो भाई हिंदू कभी भी फेडरल सिस्टम का पक्ष में नहीं थे, वो मुसलमान के लिए ही बनाया था। वो मुसलमानों, उनका करतूत ने, उनका एक्टिविटीज़ ने वो फेडरल सिस्टम को ख़त्म किया। अंग्रेज जो आइडिया ही छोड़ दिया, बस ख़त्म हो गया फेडरल सिस्टम। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो टिल 1947 तक चलना है। उसके बाद तो मैं कहने का ये नहीं है, स्थिति में नहीं है, आगे बहुत कुछ हो गया। बहुत सारे हीरो आ गए पाकिस्तान में, बहुत सारे हीरो खुद को समझते थे शासनकार, और क्या क्या हुआ उनके साथ आपका सामने। थोड़ा बहुत आंखें खोल कर देखिए, खुद तो समझना चाहिए, खुद को समझ आना चाहिए, देखिएगा तो फिर मिलेंगे कभी दूसरा एक वीडियो लेकर के। तब तक नमस्ते, तब तक नमस्ते। जय भारत, जय श्री राम।